आज हम एक ऐसी दिव्य साधना प्रारंभ करने जा रहे हैं जो सारे जीवन की समस्याओं का समाधान करती है। इस कलिकाल में प्रत्येक मानव आदि व्याधि रोगों से पीड़ाओं से ग्रस्त है। उस पीड़ा को मिटाने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है धर्म की आराधना। अनंत उपकारी आचार्य मानतुंग जी महाराज ने इस कलिकाल के लिए एक 56 भोग की थाली हमें परोसी है भक्तामर के रूप में। और आज का जागरूक व्यक्ति जब उसे कहीं भी समाधान नहीं मिला, विज्ञान में, साइंस में जब उसे जीवन की समाधि समाधान नहीं मिला, तो उसने धर्म की शरण ली। और हमारे मनीषियों ने, हमारे आचार्यों ने मानव की मानसिकता को देखा कि जब जीवन में सुख होता है तो धर्म ज्यादा करने को मन करता है। साता रहती है तो मन भटकता नहीं है, तो सहजता से मनुष्य आगे बढ़ता है। तो उस सहजता के लिए आचार्य मानतुंग जी महाराज ने भक्तामर स्तोत्र, उसकी रचना नहीं की, उनके अंदर से प्रकट हुआ। ये ऐसी भक्ति स्तुति है, आदिनाथ भगवान के चरणों में उन्होंने इतनी भक्ति भावना के साथ जो अंदर हृदय के उद्गार निकले, वो भक्तामर बन गया। बात है 7वीं सदी की, बात है राजा भोज के समय की। आचार्य मानतुंग का मस्ती से विचरण चल रहा था। राजा भोज का बुलावा आया, मुनि तो मस्त थे, नकार दिया। उन्होंने, राजा भोज ने आचार्य मानतुंग को हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ाकर घसीटते हुए अपने सैनिकों से बुलवाया कि मेरी आज्ञा की अवहेलना तुम कर सकते हो, कोई भी नहीं कर सकता। और उज्जैन की कारागृह हथकड़ियों बेड़ियों से जकड़े आचार्य मानतुंग 48 तालों की बंद कोठरी कारागृह में उनको डाल दिया। 48 तालों के भीतर अंधेरी कोठरी में आचार्य मानतुंग मुस्कुराने लगे और राजा भोज को धन्यवाद देने लगे। क्या उपकारी हो तुम, मुझे अवसर दिया तुमने परमात्मा के नजदीक जाने का। ध्यान में बैठ गए। परमात्मा के समोशरण की रचना उनके सामने साकार हो गई। परमात्मा आदिनाथ भगवान और आचार्य मानतुंग भक्ति में खो गए। हम भी जब मस्त होते हैं तो कुछ गुनगुनाने लग जाते हैं। कोई बाथरूम में गुनगुनाते हैं, रसोई में, चलते फिरते, यानी कुछ भी मुंह में आ रहा है और गुनगुनाते जा रहे हैं। जो अंदर मानस में चल रहा है वो जिह्वा पे आ रहा है, वो या कुछ दिमाग में चल रहा है तो उसको हम गुनगुनाने लग जाते हैं। तो आचार्य मानतुंग वो भी भूल गए, धर्म क्षेत्र काल भाव की सारी दूरियां समाप्त हो गई। वो भूल गए कि मैं 48 तालों के भीतर किसी जेल में बंद हूं। वो भूल गए कि मुझे बंधनों में डाला है। वो भूल गए मेरे हाथों में हथकड़ियां बेड़ियां हैं। कुछ भी भान नहीं रहा, बस पहुंच गए भगवान के समो शरण में। आदिनाथ भगवान का जिस समय ये रचनाएं, कविताएं हमारे सामने आती है ना, वास्तविक रूप में ये किसी मकसद को लेकर रची हुई नहीं होती, बल्कि कभी कोई पीड़ा में होता है या कोई
सुखद एहसासों में या कोई प्रकृति के नजदीक होता है तो अपने आप ही कविता बन जाया करती है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो ऐसे कविता, जब कोई व्यक्ति खिले फूलों को देखता है, झूमते हुए पत्तों को लहराते हुए पेड़ों को देखता है, तो कोई ना कोई कविता अंदर से काव्य निकल ही आता है। यह कभी कोई दर्द को देखकर उसका दर्द कविता बन जाता है। अनेकों तरह से आचार्य मानतुंग का हृदय भक्ति से भरा हुआ है। परमात्मा आदिनाथ भगवान का समोशरण सामने प्रकट हो गया और वो भगवान की भक्ति और स्तुति में खो गए। जब वो भक्ति और स्तुति में खोए, उनका भाव इतना बढ़ गया, कभी वो भक्त बन जाते हैं, कभी वो सखा बन जाते हैं, कभी वो परमात्मा के प्रिय बन जाते हैं, कभी वो दास बन जाते हैं, कभी वो बालक बन जाते हैं। ऐसे करके करके वो प्रभु के सामने अपनी भावनाएं, अपने दिल की भक्ति करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और उस भक्ति से बन गया भक्तामर। एक एक भक्ति का श्लोक एक एक ताले को तोड़ने लगा। जैसे जैसे प्रभु चरणों में अपनी भक्ति रख रहे हैं तो ताले टूटते चले जा रहे हैं। सारे के सारे 48 ताले टूट गए। ये भक्तामर की शक्ति है, ये भक्तामर की ताकत है। जब वो सारे ताले टूट सकते हैं, अगर आज भी हम भक्ति से इस स्तोत्र की आराधना करते हैं। आचार्य मानतुंग जब सारे ताले टूटे तो एकदम देखा ताले खुलते गए और वो बंधनों से मुक्त हो गए। जब राजा के सामने ये बात पहुंची तो राजा आश्चर्यचकित रह गया, हैरान रह गया। जिनको मैंने 48 तालों में बंद किया वो सारे ताले टूट गए, उनकी हथकड़ियां बेड़ियां टूट गई। राजा हैरान परेशान हो गया और तब से राजा ने जो गाया क्या गाया कि देखो मैंने इस मुनि को 48 तालों में बंद किया था, इसकी ताकत देखो। और उस 7वीं सदी से आज तक ये भक्तामर नई रिसर्च होकर हमारे सामने आ रहा है। और आज के युग में ये सबसे बड़ी बात है कि भक्तामर को पूरे वर्ल्ड वाइड पहला स्थान मिला है भक्ति स्तोत्र में। और इतने लोगों ने इस भक्तामर के ऊपर रिसर्च करके अपनी आदि व्याधि सारा समाधान है। ये 48 गाथाएं आएंगी और मुझे अब ये 4था वर्ष है इस साधना को करते हुए, और मेरा ये अहोभाग्य है कि आप सब भी इसे श्रवण करेंगे। और मेरी भी अंदर से ये साधना चल रही है जिसके रिजल्ट मुझे खुद मेरे जीवन में और जो लोग इसकी आराधना करते हैं उनके सामने आ रहे हैं। अगर आपको एक ही बात में बताऊं कि सारी समस्याओं का समाधान कोई है तो वो भक्तामर है। सारी समस्याओं का समाधान। और उस 7वीं सदी से लेकर आज तक ये भक्तामर अनेकों रूप में आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसमें जबरदस्त बदलाव आया है। जो 48 श्लोक हैं, इनके माध्यम से एक शक्तिशाली हीलिंग, क्या उपचार, हीलिंग मीन्स उपचार, शांति। इन 48 श्लोकों के माध्यम से आपके व्यापार का उपचार, आपकी बीमारी का उपचार, आपके दुखों का उपचार, आपकी समस्याओं का उपचार, कलह, कलेश, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, जमीन जायदाद, सब चीज़ों से लेकर के इस भक्तामर की एक एक गाथा। ये तो मैंने बात की है बाहरी संसार की, और उसके साथ
ये हमारी आत्मा में जितने बंधन, जितने रोग, जितनी बीमारी, जितनी इस आत्मा को कोर्ट कचहरियों से गुजरना पड़ रहा है, नाना योनियों से, ये आत्मा भी उन सारे रोगों से मुक्त हो जाती है। ये स्तोत्र ज्योतिमान है, तेजस्वी होने की एक यात्रा है। भक्तामर, जो पहला शब्द भक्ति से शुरू होता है, जो पहला श्लोक है वो भक्त से शुरू होता, भक्तामर। भक्त से शुरू होकर यात्रा चलती है लक्ष्मी तक, समुपैति लक्ष्मी। भक्त से शुरू होकर ये लक्ष्मी तक की यात्रा है, उसमें सारा कुछ आ जाता है। इसके उच्चारण से, इस स्तोत्र की ध्वनि की तरंगों से आज कितने लोग अपनी हीलिंग कर रहे हैं, रोगों से मुक्त हो रहे हैं। कैंसर का रोग है, मंद बुद्धिता ये रोग है, शरीर का कोई भी रोग है, पेट के रोग हैं, हाथ के, पाँव के, सिर के, अगर आप 100% इसमें समर्पण करते हो तभी आपको इसका रिजल्ट मिल पाएगा। इसके पठन से सर्वशक्तिमान परमात्मा की स्तुति में जो डूब जाते हैं उनको सारे के सारे रिजल्ट सामने नजर आते हैं। क्योंकि जिस समय देखो, जब हम सामूहिक रूप में इस आराधना को करेंगे, ये एक विधि जो आपने भक्तामर बहुत बार पढ़ा है और पढ़ते होंगे, लेकिन इसमें जो रिद्धि मंत्र जाप, मूल मंत्र जाप, ये मंत्र जाप है, इससे आप देख पाएंगे कि उन रिद्धि मंत्रों की ताकत क्या है। वो जो रिद्धि मंत्र है इसमें उनकी ताकत क्या है। हमारी ध्वनि से कंपन पैदा होते हैं, जो जैसे हम बोलते हैं ना, उसमें ऊर्जा के कुछ कंपन होते हैं। वो जो कंपन है उनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति, वो कितनी कितनी दूर तक जा रहे हैं, कितनी कितनी दूर की आवृत्ति को वो अपने ओरे में ले रहे हैं। तो उन कंपनों से हमारे भीतर में जितना भी अशुभ है वो जब कंपन अंदर जाते हैं तो रोग के जितने भी कंपन अंदर होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। जैसे दूध का गिलास है, दूध के गिलास में आपने एक छोटा सा बाउल लिया और उसमें डाल दिया तो दूध क्या होगा, बाहर निकलेगा ना, छलक जाएगा। इसी तरह से भगवान की ये जो ध्वनि की तरंगे हमारे अंदर जाएंगी तो अंदर जो भी रोग है, जो भी अशुभ है, जो भी अमंगल है, जो नेगेटिविटी है, वो छलक कर बाहर निकल जाएगी। और अंदर ये ध्वनि की तरंगे हमारे इससे आसानी से मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ होगा। इस स्तोत्र की शक्तियों को धारण करने वाला मध्य तत्व है बीज अक्षर। ये जो स्तोत्र है हमारा भक्तामर, इसकी शक्तियों को धारण करने वाला बीज अक्षर है। बीज अक्षर वह होता है जो मध्य में बीज या बिंदु को दर्शाता है। तो ये जो भक्तामर है इसकी रचना इस तरह से हुई है। आचार्य मानतुंग ने सारी साइंस को फेल कर दिया है, सारे विज्ञान को बहुत बड़ी, ये पहला दिन है, मैं आज आपको समझा रही हूँ, इसके बाद डेली हमारी साधना चलेगी ताकि आपको इस महत्व का पता चले कि भक्तामर का महत्व क्या है इसकी महिमा। कि जो आचार्य मानतुंग के द्वारा ये भक्ति स्तुति परोसी गई, वो स्वतः ही, उनको तो आज के विज्ञान के हिसाब से पता भी नहीं था, लेकिन उनका जो अंदर का भक्ति का विज्ञान था वो सारे विज्ञान को फेल कर देता है। तो इसकी एक एक गाथा में, एक एक शब्द में अनेक बीज अक्षर छिपे हुए हैं पूरे भक्तामर में। यानी एक एक लाइन है, एक एक शब्द है, तो उसमें कितने ही बीज अक्षरों का मिलन है। और हर शब्द का जब भक्ति के साथ उच्चारण किया जाता है, जब भक्ति के साथ उसको गाया जाता है, जब भक्ति में लीन लेकर, तो विशिष्ट समय में पूरे अंतरिक्ष में, ये पूरा जो अंतरिक्ष है जिस समय हमने इसको गाया, तो पूरे अंतरिक्ष में जो कंपन जा रहे हैं
उन कंपनों का जो निर्माण होता है उससे अनंत ऊर्जा मुक्त होती है, पॉजिटिव। जब ये कंपन वहां जाते हैं ना, क्योंकि अनंत ऊर्जा भरी हुई है पूरे अंतरिक्ष में, जब ये उच्चारण से, गायन से ये जो हमारे मंत्र जाएंगे और उनसे जो कंपन ऊपर जाएंगे, उन कंपनों से अनंत ऊर्जा मुक्त होकर हमारे मन के पास, हृदय के पास, वो अक्षरों के माध्यम से हमारे अंदर एक ऐसी फ्रीक्वेंसी का निर्माण होगा जिसको कहते हैं हीलिंग साधना, शांति साधना, उपचार साधना। ये ऐसी उपचार, जब से मैंने ये अध्ययन किया है या मुझे जो भी कुछ मिला है, तो मेरा बहुत प्रगाढ़ता से भक्तामर के साथ इतना गहरा विश्वास और श्रद्धा जुड़ गई है। कभी भी शरीर में, औदारिक शरीर है और कर्म भी है, तो जब भी कोई उदय में आता है तो एक ही बात आती है, तुझे अपने भगवान की ऊर्जा पर विश्वास नहीं? अंदर से बस यही आवाज निकलती है, तुम्हें अपने भगवान की शक्ति पर, ऊर्जा पर, तरंगों पर विश्वास नहीं? आदिनाथ भगवान की सारी शुभ तरंगों को आचार्य मानतुंग ने हमारे पास दान किया है। बहुत अद्भुत है ये। तो मैं कह रही थी कि जिस समय वो सारी ऊर्जा वहाँ से मुक्त होगी तो अंदर से हमारी ऐसी फ्रीक्वेंसी का निर्माण होगा कि जिससे बीमारी के सारी की सारी फ्रीक्वेंसी बाहर निकल जाएगी, हमारे रोम के माध्यम से वो बाहर निकल जाएगी। ये हीलिंग की प्रक्रिया है। और भक्तामर स्तोत्र के मैं ये अलग अलग बीज अक्षरों के माध्यम से अलग अलग परिणाम हर गाथा के हमारे सामने आएंगे। जैसे इसमें बीज अक्षरों का, बीज अक्षर पता है आपको कौन से होते हैं? ओम, ह्रीं, क्लीं, शिंग, एंग, आरभ्यम, ये जैन आगमों के बीज अक्षर हैं। बीज अक्षर कोई साधारण अक्षर नहीं होता, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। जिस जिस मंत्र के साथ ये बीज अक्षर जुड़ जाते हैं वो स्तोत्र की ऊर्जाओं को परिभाषित करता है कि ये स्तोत्र कितना ऊर्जावान है कि जिसके साथ ये बीज अक्षर जुड़े हुए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे ओम, ओम है जो ओम, किसी भी उद्देश्य पर फोकस किया जाए ओम पर, ओम की साधना से मानसिक बीमारी सारी ठीक हो जाती है। जो ओम का उच्चारण करते हैं ना लंबे स्वर से, ओम जिस समय हम कराते हैं सुबह योगा वगैरह में, आपको ओंकार की ध्वनि कराई जाती है ना, अगर कंटिन्यू ओंकार की ध्वनि को बहुत लंबा और बहुत लंबे टाइम तक किया जाए तो मानसिक बीमारियां सारी की सारी ठीक हो जाती हैं। क्योंकि वहां से जो तरंगे और जो ऊर्जा पैदा होती है तो उस समय बीज अक्षर की जो ऊर्जा होती है तो वो जो कंपन होते हैं एक ऐसी ऊर्जा को मुक्त करते हैं जो हमारे सिर में आती है और सिर में आकर के सारी की सारी मानसिक स्थिति हमारी ठीक हो जाती है। ये ऊर्जा बिना दवाई के, ये हीलिंग चिकित्सा है। बिना किसी दवाई के आप अपने आप का उपचार कर सकते हो, स्वस्थ कर सकते हो। अनेकों बीमारियों और असंतुलन को ठीक करने वाली ये साधना है भक्तामर स्तोत्र। यहाँ सायोमेटिक्स चिकित्सा ध्वनि ऊर्जा हीलिंग के रूप में हमारे सामने आई है। तो इस क्षेत्र में, यानी ये भक्तामर के क्षेत्र में अनेकों वैज्ञानिकों ने, भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने काम किया है इसके ऊपर जागरूक होकर। जैसे स्टडी के अनेक फील्ड हैं, उस पर वर्क किया जाता है, उस पर प्रयोग किया जाता है, उस पर काम किए जाते हैं, तो ऐसे ये प्रयोग इस पर हुए हैं। कितने लोगों ने स्वस्थ होकर अपने अपने वीडियो बनाकर डाले हैं कि हमें भक्तामर की आराधना से ये लाभ मिला है, ये लाभ मिला है, ऐसे हम स्वस्थ हो गए हैं।